दोस्तों। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं, शहद एक सुपर फूड में आता है। शहद हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करता है और कई बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अगर हम शहद के साथ ये 3 चीज़ें प्रयोग करते हैं, तो शहद की शक्ति जो है उसकी 300 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि उसके और कई सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों शहद के साथ वो कौन-सी 3 चीज़ें हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? इसे लेते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतनी है, आज के वीडियो में वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करती है। तो समय-समय पर दोस्तों हम इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ये जो 3 चीज़ें आज हम बताने वाले हैं शहद के साथ लेने के लिए, इसे अगर आप ठंडी के दिनों में प्रयोग करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि इसमें जो दालचीनी है उसकी तासीर गर्म होती है और आपको ठंडी से भी बचाएगा। ठंडी में होने वाली बीमारियों से भी शरीर की सुरक्षा करेगी। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं पहले शहद शहद के बारे में। दोस्तों शहद में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में कई पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं और शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दालचीनी में भी दोस्तों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि शरीर की कई पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। जैसे दोस्तों दालचीनी में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी डिप्रेशन गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है और दोस्तों इसमें एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है। इसके साथ-साथ हमें लेना है हरी इलायची। हरी इलायची में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है। इसके साथ-साथ कई प्रोटीन्स, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों हरी इलायची को आप अपने मुँह की बदबू को दूर करने के लिए प्रयोग करते होंगे। लेकिन जब इसे दालचीनी, शहद के साथ लिया जाता है तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। इसी के साथ हमें लेना है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली मिर्च में भी एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों को आपको शहद के साथ लेना है। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसके पहले हमें जानते हैं इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। दोस्तों शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है उसकी पूर्ति करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, गैस कब्ज एसिडिटी को भी दूर करता है। शरीर में आपके जो भी कमजोरी हो, चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे वो पोषक तत्वों के कारण आई हो, उस कमजोरी को भी ये दूर करता है। उस कमजोरी को दूर करता है, आंखों की रोशनी को भी सेफ रखता है, बालों को झड़ने व पकने से भी बचाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, डायबिटीज को नियंत्रित में रखता है। ऐसे इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। बस इसे लेते समय थोड़ी सी सावधानी बरतना है, अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखना है। अब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग कैसे रहेगा? दोस्तों बाहर की वस्तुएं खाना छोड़ दीजिए, आपका पाचन तंत्र यानी पेट, आंतें हमेशा सेफ रहेंगी। जो हम बाहर की चीजें खा रहे हैं आज के समय में, वो दोस्तों हमारे लिए सेफ नहीं है, अनसेफ है। हमें इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। खास करके दोस्तों जो बिस्किट, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे गर्मी में चाहे ठंडी में, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनका सेवन करना छोड़ दीजिए, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। खाने-पीने पे कुछ ध्यान दीजिए, जैसे समय से खाना खाइए, समय से सोइए, जिससे आपके शरीर को आराम मिल जाए। इसका सीधा से संबंध यही है,
दिन में आप खाना खाइए, रात में पूर्ण रूप से आराम करिए, चाहे शारीरिक रूप हो या मानसिक रूप से। दोस्तों, रात में हमें खाना-पीना बंद कर देना चाहिए, जिससे हमारा शरीर भी अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर सके। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें डेली 2 घंटे का समय अपने लिए निकालना है। वो समय है सुबह का समय। तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, साइकिलिंग करिए, डांस करिए, जिम जाइए, योगा करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपके शरीर में पसीना निकलना चाहिए। पसीने के माध्यम से हमारे शरीर के दूषित पदार्थ बाहर होते हैं। ये एक्टिविटीज़ वाला काम अगर आप डेली कर रहे हैं, तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों, ये छोटी-छोटी सावधानियाँ, ये छोटे-छोटे काम हमें पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रखते हैं। लेकिन आज की गलत लाइफ़स्टाइल, गलत दिनचर्या के कारण दोस्तों हम बीमार होते जा रहे हैं। असमय बीमारी के मुँह में जा रहे हैं, यानी मृत्यु के मुँह में जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है डिजिटल युग। दोस्तों, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा खेल-कूद, एक्टिविटी नेचुरल नहीं करते हैं, हम डिजिटल करते हैं। लैपटॉप पे, मोबाइल में हमेशा लगे रहते हैं, जो कि उसकी स्क्रीन से जो लाइट निकलती है, आँखों को नुकसान पहुँचाती है, हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है और दोस्तों हमारी लत लग जाती है, आलस लग जाती है, जिससे आँखों की रोशनी भी कम हो रही है और ऐसे कई दोस्तों बीमारियाँ हमें अपनी चपेट में ले रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये डिजिटल युग से दूरी बनाइए। सूर्य डूबने के बाद यानी शाम के बाद मोबाइल, लैपटॉप यानी इन चीज़ों से आप दूर रहिए। अब चलिए दोस्तों, हम जानते हैं शहद और ये दालचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च का कैसे सेवन करना है। पहली बात दोस्तों, आप लाइए स्पेशल दालचीनी, जिसे दोस्तों आप कहते हैं पाइप वाली दालचीनी, इसे कहा जाता है सिंगार वाली दालचीनी। साबुत लाइए, फुकवा लीजिए और इसका पाउडर बना के रख लीजिए। दूसरी तरफ हरी इलायची और काली मिर्च ले लीजिए। हरी इलायची आपको लेना है 25 ग्राम और काली मिर्च लेना है 10 ग्राम और दालचीनी लेना है आपको 50 ग्राम। 50 ग्राम दालचीनी, 25 ग्राम हरी इलायची और 10 ग्राम काली मिर्च। इन्हें आप एक मात्रा में लेकर के सुखवा करके आप इसे पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना लीजिए। आप चाहें तो हल्का-सा स्लो आँच पे भून सकते हैं। भूनने से इसमें जो सीलनपन है, इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। भूनने के बाद ये तीनों को पाउडर बना करके एक में मिला के आप रख लीजिए। अब इसी में से आपको लेना है दोस्तों, कितना लेना है, 2 चम्मच शहद। 2 चम्मच शहद एकदम शुद्ध होनी चाहिए। दोस्तों, आपको जिस कंपनी पे ट्रस्ट हो उस कंपनी का भी ले सकते हैं। यह सबसे उचित होगा, जहाँ पे शहद का उत्पादन होता है वहाँ चले जाइए और वहीं से शहद लाइए। तो 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच ये जो 3 चीज़ों का आप पाउडर बनाए हैं, एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसे शाम के समय जब आपको एक बार अच्छी सी भूख लगती है 3-4 बजे के बीच में या 5-6 बजे के बीच में, तो दोस्तों इसी को मिला करके एक में ऐसे चाट लेना है। इसे चाटने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं खाना-पीना है। कितनी देर तक? 1.5 से 2 घंटे तक। इसे खाने से पहले और खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, 1.5-2 घंटे तक, तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। कितना दिन तक लेना है? लगातार आप इसे 3 महीने लीजिए, 3 महीने में रिज़ल्ट आपके सामने आएगा।